प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी भाई बहनों पर होती रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और भले चंगे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया है कि आज की हमारी जो वीडियो है, आज का जो हमारा वचन है वो किस टॉपिक के ऊपर है। आज के वचन से हम ये जानेंगे कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ संगति करना क्यों जरूरी है, और संगति के द्वारा कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा लाता है, कैसे परमेश्वर शैतान को हमारे जीवन से दूर करता है, संगति करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, कैसे पवित्र आत्मा के दान और वरदान हमारे ऊपर उतरते हैं, और कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो बाइबल का वचन है बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर का आत्मा आज के वचन के द्वारा आप सभी से बात करेगा। तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, इस वीडियो को पूरा आप वॉच करें, तभी आप समझ पाएंगे कि संगति हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमें चर्च जाना चाहिए, हमें कलीसिया में जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हुए भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो शैतान है वो हमें तमाम संसारिक चीज़ों में उलझा देता है और हम परमेश्वर से ज़्यादा बड़ा अपने रोज़मर्रा के कामों को ऊपर रखते हैं, और परमेश्वर को, उसकी संगति को, और परमेश्वर के कामों को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो जब आपको परमेश्वर के साथ संगति करने का, उनके लोगों के साथ संगति करने का, कलीसिया के साथ संगति करने का जब आप सामर्थ्य को जान जाएंगे, तब आप बिना संगति किए नहीं रह पाएंगे और आप अपने छुटकारे के नज़दीक होंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा बाइबल वचन लिया गया है वो है पहला शमूएल अध्याय 19 का वचन 11 और वचन 18 से लेकर वचन 24 तक। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस कहानी से ये समझेंगे कि परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक राजा को चुना था जिसका नाम शाऊल था। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया शमूएल के द्वारा और शाऊल को राजा बनाया। लेकिन शाऊल के अंदर मैं आया, घमंड आया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तब परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया। परमेश्वर का जो आत्मा था वो शाऊल के ऊपर से उतर गया और फिर परमेश्वर ने इज़राइलियों के राजा होने के लिए दाऊद को चुना। जब दाऊद को चुना तो शाऊल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और शाऊल ये कभी नहीं चाहता था कि जो दाऊद है उसकी जय जयकार हो, वो राजा कहलाए। इसी वजह से जो शाऊल था वो दाऊद से नफरत करने लगा और वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। यहाँ तक हमने कहानी को समझा और हमने 11 वचन में भी पढ़ा है, तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसको घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। हम इस वचन में देखते हैं कि जो शाऊल है वो दाऊद को मारने के लिए उसके घर पर दूतों को भेजता है, सेनाओं को भेजता है, ताकि वो दाऊद को मार डाले। और आगे हमने वचन में क्या पढ़ा कि दाऊद भागकर बच निकला
और वह रामा में शमूएल के पास गया। शमूएल एक नबी था और वो नबायोत में रहने लगा शमूएल के साथ। तो मेरे प्रियो, जब साउल को इस बात का समाचार मिला कि दाऊद जो है वो नबायोत में रह रहा है शमूएल के साथ, तो तब शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए अपने दूतों को वहां पर भेजा। जो दूतों का दल था, जो उसके सैनिक थे, शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए वहां पर भेजा। लेकिन लिखा है कि जब वो वहां पर पहुंचे, जो नबायोत था जहां पे शमूएल नबी रहता था, जो जहां परमेश्वर के लोग थे, दाऊद भी परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। और जो शमूएल था वो भी परमेश्वर का एक नबी था। तो जब दो परमेश्वर के जन होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा भी मौजूद होता है। वो एक कलीसिया होती है, चाहे दो जन हो चाहे तीन जन हो। अगर 2 से 3 जन भी मौजूद होते हैं, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर में चल रहे हैं और वो एक साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद होता है। तो लिखा है कि तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूतों को भेजा। और जब शाऊल के दूत ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए, यानी वहाँ पे नबियों का दल था, शाऊल भी नबी था और दाऊद भी परमेश्वर का जन था, तो वो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और जब शाऊल दाऊद को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो लिखा है कि उसके नबियों के दल को नबूवत करते हुए जब उन्होंने देखा सैनिकों ने, तो शमूएल को उसकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर भी चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। यानी जो कलीसिया थी, जो शमूएल और जो दाऊद थे, जब वो परमेश्वर की आराधना महिमा कर रहे थे, तो वहाँ पे जब शाऊल के सैनिक पहुंचे दाऊद को मारने के लिए, तो लिखा है कि उन्होंने अपनी जो दाऊद को मारने की योजना थी वो कैंसिल कर दी और वो भी नबूवत करने लगे। वो भी परमेश्वर की आराधना करने लगे, महिमा करने लगे, प्रोफेसी करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। यानी परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर चढ़ा। यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। जब वो कलीसिया में पहुंचे, तब उन्होंने दाऊद को मारने की जो योजना थी वो कैंसिल कर दी। यानी जो शैतान उनके द्वारा बुरे कामों को करने जा रहा था, वो पाप करने जा रहे थे, पाप का जीवन वो जी रहे थे, वो दाऊद को मारने के लिए जब वहां पे पहुंच रहे थे, तो क्या हुआ कि कलीसिया में जाते ही परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर चढ़ा और वो भी परमेश्वर के कामों को करने लगे। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन से ये सीखते हैं कि जब हमारा जीवन पाप में भी होता है, हम अधर्म में चल रहे होते हैं, हमारे जीवन में कोई बुरी योजना हम बनाते हैं, चाहे वो व्यभिचार की हो, नशे की हो, किसी तरह का भी पाप हो जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स लेना हो, चाहे वो चोरी करना हो, किसी भी तरह के पाप में, व्यभिचार में होते हैं और हमारे घर में शैतान ने जब अटैक कर रहा होता है, तो मेरे प्रियो, कलीसिया में एक ऐसी पावर होती है कि जब परमेश्वर के 2 जन जहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे वो आपके परिवार में है, अगर आपके परिवार में भी परमेश्वर आपको 8-10 मेंबर दे रहा है और आपके जो परिवार हैं वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ भी जब आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरता है और आपका जीवन चाहे कितना भी पाप में हो, जब आप कलीसिया में जाते हैं तो आपका जीवन पाप से हटकर परमेश्वर की नबूवत करने में, परमेश्वर की आराधना करने में, उसकी महिमा करने में लग जाता है। क्योंकि जब आप कलीसिया में होते हैं, तो कलीसिया में जब परमेश्वर की आराधना और महिमा होती है, तो कि आग उतरती है, वहाँ पे परमेश्वर की एक सामर्थ उतरती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, तो वो किसी का पक्षपात करके टच नहीं करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा में बरसाता है। तो जब आप कलीसिया में जाते हैं, चाहे आपका जीवन कितना ही पाप में हो, चाहे आप कुछ भी पाप का जीवन जी रहे हो, लेकिन जब आप कलीसिया में जाते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा हो रही होती है, आराधना हो रही होती है। आप अपने घर में बैठकर अपने मित्रों के संग, चाहे आप अपने फ्रेंड लोगों के संग, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में आप जब मिलकर 8-10 लोग जब आप कलीसिया के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का आत्मा उतरता है। वो ये पक्षपात नहीं करता है कि वो तो नबी है, वो तो पास्टर है, तो मैं उसके अंदर से होकर बात करूंगा, ये तो पाप कर रहा है, ये तो अभी आया है कलीसिया में, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, या मेरा आत्मा इसे नहीं छुएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में जब आप जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप परमेश्वर के लोगों के साथ जब आप आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी उतरता है। और लिखा है
कि जो शमूएल के दूत जब आए थे तो उन्होंने शमूएल को मारने की जो योजना थी वो कैंसिल कर दी और वो भी नबूवत करने लगे। उनके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और लिखा है कि तब जब शाऊल को इस बात का पता चला तो शाऊल ने दूसरी बार दूत भेजे और लिखा है वो भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। यानी कि आप जब परमेश्वर में जाते हैं तो आपका जीवन कैसा भी है, परमेश्वर का आत्मा आपको ज़रूर टच करता है। मेरे प्रियो, कलीसिया में बहुत सामर्थ होती है, एकता में बहुत सामर्थ होती है, संगति में बहुत सामर्थ होती है। जब आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, आप अपने घर में ही जब बने रहते हैं, आप कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ जॉब करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, एक टाइम बाइबल पढ़ लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की उस अद्भुत ग्रेस को, उस अद्भुत सामर्थ को आप पा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन कलीसिया एक ऐसी ताकत है जो बंधनों को तोड़ देती है। शैतान, जब आप अलग रहते हैं, जब आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, जब आप संगति नहीं करते हैं परमेश्वर के लोगों साथ, तो शैतान कहीं ना कहीं आपको भरमा देता है, क्योंकि आपको बाइबल की उतनी नॉलेज नहीं होती है, आपको परमेश्वर की इतनी सामर्थ नहीं होती है। आप अकेले उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं और शैतान आपके विश्वास को अकेले में कमजोर कर देता है। लेकिन जब 2 से 3 लोग इकट्ठे होते हैं और वहां परमेश्वर की जब आराधना होती है, परमेश्वर का वचन जब वहां पे होता है, तो आपको परमेश्वर के वचन की ज्ञान मिलता है। आपको ये समझ में आता है कि शैतान से हमें कैसे लड़ना है। आप पर परमेश्वर का मस्सा उतरता है, आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, आप लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, लोगों के टेस्टमनी को सुनते हैं, वर्शिप करते हैं और परमेश्वर का आत्मा बड़ी ग्रेस के साथ आपको टच करता है। तब आप शैतान की सारी योजनाओं से बच जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर बड़े छुटकारे को कलीसिया में देता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो शैतान आपको पकड़कर आपके विश्वास को कमजोर करता है, आपको परीक्षा में डालता है। हम आदम और हव्वा की कहानी में भी देखते हैं कि आदम और हव्वा दोनों जब एक साथ थे तो शैतान ने दोनों को नहीं भरमाया था। जब हव्वा अकेली थी तो शैतान तब आया था सांप का रूप लेकर और शैतान ने हव्वा को भरमाया। हम क्या देखते हैं कि जब 2 जन थे तब शैतान नहीं आया था, जब हव्वा अकेली थी तब शैतान आया था और उसको भरमाया, उसके विश्वास को कमज़ोर किया, उसके अंदर शक पैदा किया, उसे परमेश्वर के खिलाफ भड़काया। तो इसी तरह से जब हम अकेले होते हैं, अपने घर में दुखों में होते हैं, कलेशों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, तो हम बेशक वचन को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर शैतान विश्वास की कमी लेकर आता है, क्योंकि हम बाहर लोगों की गवाहियाँ नहीं सुनते हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि परमेश्वर बाहर कितने बड़े बड़े सामर्थी काम कर रहा है। लेकिन जब हम कलीसिया में जाते हैं, 2-3 जनों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, टेस्टमनी को सुनते हैं, तो वहां पे हमारा विश्वास डबल होता है और हम परमेश्वर में गिरते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं, हम अड़े रहते हैं। और शैतान यही नहीं चाहता है कि ये अड़े रहें, ये परमेश्वर की आराधना करें, ये प्रार्थना करें, ये 2 से 3 जन मिलकर सामर्थी वचनों का प्रचार करें। शैतान नहीं चाहता है, इसीलिए वो आपको अकेले रखता है। तो आपको अकेले नहीं रहना है, आपको कलीसिया में जाना है। अगर आप कलीसिया में नहीं भी जा पा रहे हैं, अगर आपके घर में 8-10 मेंबर हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, मम्मी पापा हैं, आपके देवर भाभी जेठ, जितने भी लोग आपके घर में होते हैं, फैमिली में आपके बच्चे हैं, आप सब इकट्ठे होकर मिलकर आप आराधना करें, ढोल बजाएं, मंजीरे बजाएं, परमेश्वर की वर्शिप को करें। और जब आप वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, आपका जीवन चाहे कितना भी पाप में हो, आप ये ना सोचें कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं चुनेगा, मैं परमेश्वर से कैसे नजरें मिलाऊं। परमेश्वर आपको भी चुनेगा, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको भी टच करेगा। शाऊल कौन सा अच्छे काम के लिए गया था? शाऊल भी तो दाऊद को मारने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने जब शाऊल वहां पर पहुंचा जहां पर शमूएल था, जहां पर दाऊद थे, जहां पर आराधना वर्शिप हो रही थी, जहां पे प्रोफेसी हो रही थी, नबूवत हो रही थी, जब शाऊल वहां पर पाप के इरादे से, मारने के इरादे से, हत्या के इरादे से पहुंचा, तो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा ने उसे छुआ, पवित्र किया और उसने शाऊल दाऊद को मारने की जो योजना थी वो कैंसिल की और वो भी नबूवत करने लगा। यानी परमेश्वर के आत्मा ने दूतों को भी छुआ, उसके सैनिकों को भी छुआ और शाऊल को भी छुआ। तो मेरे प्रियो, आपका जीवन कितना भी पाप में है, जो आप कलीसिया में जाते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़े छुटकारे के साथ ब्लेस करता है। प्रियो, हम नए नियम में भी देखते हैं कि जब पतरस जेल में था तो पीछे से कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। वहां पे 8-10 लोग थे जो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने एक विश्वासी भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे और लिखा था कि उनकी प्रार्थना के द्वारा पतरस जेल से बाहर आया, दूत उसे बाहर लेकर आया। किसकी? कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो कलीसिया की जो प्रार्थना होती है वो एक सामर्थी प्रार्थना होती है। कलीसिया की प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई दुख है, तकलीफ है, आप अपने ग्रुप में जाकर बताएं, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। कलीसिया 8-10 आदमी मिलकर, 8-10 लेडीसें मिलकर, बच्चे मिलकर, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर कलीसिया के प्रार्थना बहुत सामर्थ देता है
परमेश्वर अकेले की भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन जो कलीसिया की प्रार्थना होती है बहुत पावरफुल होती है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, आपकी बीमारियों को हील करता है, छुटकारा देता है, आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर अपने लोगों के अंदर से होकर बात करता है आपके लिए। अगर आप घर में अकेले बैठे रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, बाइबल आपको समझ में नहीं आएगी, शैतान वचनों को चुरा लेगा, आप बीमारी में, कलेश में, आप सोचेंगे मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए आपको कलीसिया में जाने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की ज़रूरत है। जब आप बाहर निकलेंगे, परमेश्वर ने आपको घर में रहने के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर ने आपको बाहर जाने के लिए कहा है। उसने कहा है, हे आलसी, अपनी नींद से जाग और उठ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। हम पेंतुकुस्त के दिन भी देखते हैं कि जब यीशु का स्वर्गरोहण हुआ, जब यीशु स्वर्ग पर चले गए तो पेंतुकुस्त का दिन आया और लिखा है कि वहाँ पे सब चेले मिलकर और सभी जो महिलाएं थी जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी वो सभी मिलकर प्रार्थना कर रही थी और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आग की तरह उतरा और उनकी जीभें फटफटाने लगी और वो सब पवित्र आत्मा से अन्य भाषा से भर गए। कब हुआ? जब कलीसिया में 8-10 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपके जीवन में कितना भी पाप हो, जब आप कलीसिया में जाते हैं, पाप का आत्मा आपको छोड़ कर जाता है, प्रभु का आत्मा आपको टच करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके विश्वास को कमज़ोर ना करे, आप शैतान को हरा सकें, आप अपनी छुटकारे को, अपनी हीलिंग को ले सकें, तो आपको संगति करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, जीवित लोगों के साथ, जो आत्मा में जीवित है उनके साथ संगति करें। अपने घर में परमेश्वर के साथ आराधना, वर्शिप करें, महिमा करें। और परमेश्वर, जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा उतरता है और वो कार्य करता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, जहां 1 से 2 जन मेरे नाम से मौजूद होते हैं, मेरा आत्मा वहां पर कार्य करता है। मेरे प्रियो, वचन सच्चा है, आप वचन पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में पाप का जीवन छोड़कर शाऊल परमेश्वर की महिमा करने लगा, यानी कि वो मारने के लिए गया था दाऊद को, लेकिन उसने मारने की योजना नहीं रखी, उसने परमेश्वर की महिमा करने की योजना बनाई। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। तो मेरी प्रियो, इसी तरह से आप भी अगर नशे में, व्यभिचार में हैं, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी जाएं, परमेश्वर की कलीसिया में जाएं, तौबा करें, परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप बड़े छुटकारे को, बड़ी हीलिंग को लेने पाएंगे। हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको अच्छा लगा है। यदि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है, प्रभु आपको इस वचन से बहुतायत की आशीष दे, आपके जीवन में बहुत बरकत दे, छुटकारा दे, आपकी आत्मिक आंखों और कानों खोलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और मुझे ये भी कमेंट में बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि परमेश्वर का वचन कहाँ तक जा रहा है और कितने लोगों का जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल रहा है। प्रभु आपका अभिषेक करे, आपको ताजा मसा दे इस वचन के सुनने के द्वारा। और मैं आपके लिए हर दिन प्रार्थना करती हूँ। आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर से कमेंट में लिख सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।